अगर आप पेलवे सेसेस यूज कर रहे हो और आपको बार बार ये कंफ्यूजन होती है कि मार्जिन कब यूज करें, पैडिंग कब और स्पेसिंग या गैप का रोल क्या होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में एंड तक आप पेलवे सेसेस का स्पेस सिस्टम इतना क्लियरली समझ जाओगे कि लेआउट बनाना आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकुर कुमार चांदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर, जहां हम मॉडर्न वेब डेवलपमेंट, तेलुगु सीएसएस, रिएक्ट और रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को सिंपल तरीके से समझते हैं। अगर आप तेलुगु सीएसएस को प्रॉपर्ली समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज का जो वीडियो है, वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं वो आप देख सकते हैं। तो पहले हम आज की वीडियो में हम कवर करेंगे पैडिंग क्या होता है। सेकेंडली हम कवर करने वाले हैं मार्जिन क्या होता है। थर्ड हम कवर कर रहे हैं स्पेसिंग क्या होता है और तेलुगु सेसेस में इनके फिनटेक्स कैसे यूज। तो आइए सबसे पहले चलता है ब्राउजर की तरफ और पहले जान लेते हैं पैडिंग बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं पैडिंग की। पैडिंग का मतलब होता है एलिमेंट के अंदर और बॉर्डर के बीच का जो स्पेस होता है वो हाउ स्पेस होता है, मतलब बॉर्डर और एलिमेंट के जो बीच का स्पेस है वो हम पैडिंग के थ्रू दे सकते हैं। अगर आपके पास एक कार्ड या बटन है और आप चाहते हो कि कंटेंट बॉर्डर से चिपका ना रहे, ठीक है, तो या उन दोनों के बीच में कोई स्पेस हो, तो हम पैडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो टेलमेट हमें पैडिंग की बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो ब्राउजर में मैंने टेलमेट सीएसएस की डॉक्यूमेंटेशन खोली हुई पैडिंग क्या, तो इसमें अलग अलग पैडिंग की क्लासें आपको दी हुई है। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मली P1 की। ठीक है, तो अगर हम P1 यूज करेंगे जिसके पैडिंग 1 हम कहते हैं, वो सिंपली बाय डिफॉल्ट 4 पिक्सल की होती है। ठीक है, उस हिसाब से आप एड ऑन करते रहता हो। अगर आप P6 करोगे तो 24 पिक्सल हो जाएगी, P2 करोगे तो 8 पिक्सल हो जाएगी, तो उसी में मल्टीप्लाई होती जाती है। ठीक है, ये है कि अगर आपको पूरे एलिमेंट की चारों तरफ आपको देनी है तो पी स्पेस करके आप उसकी एलिमेंट पास करनी चाहिए। पर कई बार ऐसा होता है कि हमें क्या होता है, हमें एलिमेंट पे सिर्फ लेफ्ट या राइट या टॉप या बॉटम पे चाहिए होती, तब हम कैसे यूज करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी यहाँ क्लासे हैं। अगर आप देखोगे तो PX या नाम की क्लास है जो कि लेफ्ट और राइट देती है, और एक PY है जो कि पैडिंग टॉप या बॉटम देती है। ठीक है, तो अगर आपको लेफ्ट या राइट से देनी है तो आप PX की क्लास यूज कर सकते हो पैडिंग के लिए, और अगर आपको टॉप या बॉटम से देने हैं तो आप PY का यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको सराउंडिंग, अगर आपको पूरी साइड से दे रहे हैं तो P डैश आप टोटल करके दे सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ एक छोटे से एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कि बेसिकली क्या है। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप सिर्फ आपको लेफ्ट या राइट देनी है तो उसके लिए भी हमारे पास टेलमेट में क्लास अवेलेबल है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि P T-6 है। T का मतलब है टॉप। ठीक है, पैडिंग टॉप से 6 यानी 24 पिक्सल का है। ठीक है, PR मतलब है पैडिंग राइट से 16 पिक्सल, PB का मतलब है पैडिंग बॉटम से 32 पिक्सल, और PL का मतलब है पैडिंग लेफ्ट से 2 पिक्सल। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि दरअसल पैडिंग कैसे काम करता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, तो ये चलता है ब्राउजर की तरफ अपने। तो आप देख सकते हैं, हाँ मेरे पास सिंपल एक, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक छोटी सी डिव क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो तो एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो एक डिव मैंने क्रिएट करी। ठीक है, मैं इसे क्लास दे देता हूँ बैकग्राउंड वाइट। ठीक है, बैकग्राउंड वाइट हो जाएगा और बॉर्डर राउंडर। ठीक है, ये एक सिंपल डिव है, कोई ज़्यादा हाई फाई चीज़ नहीं बना रहा हूँ। सिर्फ एक मैं स्टू टाइप देता हूँ जिसमें मैं प्रोडक्ट कार्ड आपको दिखा दूंगा। ठीक है, प्रोडक्ट कार्ड है और इसमें नीचे एक P टैग है, सिंपल। एंड मैं ये चीज़ आपको एग्जांपल से इसलिए बता रहा चाह रहा हूँ ताकि आपको भी एक एग्जांपल से इजीली समझ में आ जाए कि बेसिकली पैडिंग कैसे काम करती है तेलुगु सीएसएस है। ठीक है, तो ये एक छोटे सा मैं डिव बना दी। डिव के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक बटन बना देता हूँ। ठीक है, तो बटन में क्या होगा, बटन में बाइंड होगा। ठीक है, ज़्यादा मैं इसमें स्पेस वो नहीं करूँगा। ठीक है, क्लास हम दे देता है, तो बटन को BG ब्लू ले लेंगे 500। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे टेक्स्ट वाइड दे दूंगा, तो मेरा जो टेक्स्ट होगा वाइड है। ठीक है, और PX जैसे कि मैंने आपको बताया, PX मतलब होता है लेफ्ट और राइट। ठीक है, राइट से मैं दे दूंगा इसे 4। ठीक है, और PY यानी टॉप से बॉटम में दे दूंगा 2, यानी जो कि है 16 पिक्सल। अगर सेव करेंगे, अभी मेरे पास इसमें कोई पैनिक नहीं है, सिर्फ मैंने बटन पे लगाई। ठीक है, अगर इसे लाइव सर्वर पर देखेंगे तो आप देख सकते हो ये सब चिपका हुआ आ रहा है। ठीक है,
अब इसे ठीक करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा इसे स्मॉल कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में इसे आ जाए कि बेसिकली पैडिंग कैसे यूज़ करती है। तो अब आप देख सकते हो कि हमारे पास ये जो एलिमेंट है प्रोडक्ट दिस और ये बाय नाउ, तो ये क्या है हमारे बॉर्डर से चिपका हुआ। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इस पे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आपने पढ़ा है अभी जब भी हमें मतलब एलिमेंट और बॉर्डर के बीच में कॉमन स्पेस चाहिए, यानी पूरा स्पेस हमारा एज इट इज ना है, तो मैं क्या करूँगा पी डैश 4 6 यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप सेव करोगे तो आप देख सकते हो स्पेस आ गया। ठीक है, इसे देखने का एक और तरीका है, यानी पी डैश 6 का मतलब 24 पिक्सल। आप देख सकते हो होवर करने पे 24 पिक्सल आ रहा। तो मैं राइट क्लिक करूंगा, एक और तरीका है इसे देखने का। तो आप यहाँ आओगे, तो यहाँ कंप्यूटर में आप आओगे, तो यहाँ आप देख सकते हो, आप जब इंस्पेक्ट करोगे तो स्टाइल में बगल में कंप्यूटर टैब है, और आप यहाँ देख सकते हो आपका ये एलिमेंट है, आपका ये पैडिंग है, ये देख सकते हो 24 पिक्सल आपका आ गया। और ये बॉर्डर और ये मार्जिन, ठीक है, मार्जिन की अभी बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात पैडिंग पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पैडिंग पे आ गया 24 पिक्सल। बेसिकली ये था कि अगर मुझे पैडिंग कॉमन चाहिए होगी, मतलब ओवरऑल मुझे अपने एलिमेंट और बॉर्डर के बीच में एक जैसा स्पेस चाहिए होगा, तब क्या होगा, अगर मुझे सिर्फ सिलेक्टेड स्पेस चाहिए, मान लीजिए मेरे पास खाली लेफ्ट और राइट में चाहिए, मुझे टॉप पे नहीं चाहिए, या टॉप पे चाहिए लेफ्ट और राइट पे नहीं चाहिए, तो उस केस में क्या करूंगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में मैं एक क्या करूंगा पी एक्स यूज कर लूंगा। ठीक है, तो मैं तो इसमें क्या होगा पी एक्स डैश 6 कर लूंगा, सेव कर दो। ठीक है, आप देख सकते हो ऊपर टॉप और बॉटम वाला चला गया स्पेस। ठीक है, अब पी और डैश 6 हो गया। अब आप देख सकते हो यहाँ ऊपर टॉप और बॉटम वाला 0 हो गया, और लेफ्ट और राइट वाला आपका 24 पिक्सल हो गया। क्यों हो गया 24 पिक्सल, क्योंकि आप देख सकते हो पी एच 6 यानी मैंने सी लिया। अब अगर इंडिविजुअली मुझे पी, क्योंकि अभी क्या था पी डैश मैंने फिक्स 24 पिक्सल ओवरऑल ले लिया था, अब मुझे कुछ थोड़ा ही स्पेस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा पी वाई यानी टॉप से बॉटम में 4 पिक्सल ले लूंगा। मतलब मुझे दोनों डिफरेंट डिफरेंट चाहिए, तब मैं क्या करूँ, मुझे नहीं चाहिए कि मैं हर चीज़ को कॉमन रखूँ या एलिमेंट में स्पेस कॉमन रखूँ, वो नहीं रखना चाहता। तो मैं क्या करूँ, लेफ्ट और राइट से मैंने 24 पिक्सल ले लिया, टॉप और बॉटम से मैंने 16 पिक्सल ले लिया। ठीक है, जब आप इसे कंप्यूटर में देखोगे तो आप देख सकते हो पहले 0 आ रहा था, अभी 16 पिक्सल आ रहा और ये 24 पिक्सल आ रहा। ठीक है, तो आपने देखा कि मतलब कि कैसे हमने पी एच पी 4 करके इसे यूज़ किया। ठीक है, इसे राउंडेड भी पी डैश पी 6 हमने इसे कर दिया। तो उसके बाद क्या करेंगे, अगर आपको इसे मोबाइल में चाहिए होगा, तो मोबाइल में करने के लिए क्या करेंगे, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पी, तो मैं क्या कर सकते हैं मोबाइल में भी हम इसे इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए क्या करूँगा, मैं पी 4 ले लूँगा, ओवरऑल मोबाइल पर पी 4 ले लूँगा। ठीक है, मीडियम डिवाइस पे क्या करूँगा पी आर 6 ले लूँगा। ठीक है, पी आर 6 हो जाएगा मेरा, पी एच 6 नहीं पी डैश 6 होगा, और लार्ज पे मैं क्या करूँगा इसे ले लूँगा पी 8। ठीक है, पी 8। ठीक है, और सेव कर दूँगा। ठीक है, तो अब आप देखोगे तो आप 32 पिक्सल है, क्योंकि पी 8 है, क्योंकि पी 8 आ रहा है आपका, 8 4 जा 32 हो रहा। ठीक है, तो अब अगर मोबाइल पे जाएंगे, तो मोबाइल के लिए क्या करूँगा, मोबाइल पे यहाँ क्लिक करूँगा और इसे थोड़ा स्पेस कम करेंगे। ठीक है, तो आप इसको यहाँ ध्यान रखना पैडिंग कैसे चेंज होगी। तो जैसे मैं स्पेस करूँगा तो आप देख सकते हो पैडिंग है 16 पिक्सल हो गई है। क्यों हो गई 16 पिक्सल, क्योंकि मैंने क्या किया क्योंकि मैंने पी डैश 4 यानी 16 पिक्सल बाय डिफॉल्ट ले रखी है मोबाइल पे। ठीक है, अगर मीडियम डिवाइस की बात करें तो ये कितना होगा 24 पिक्सल। तो मीडियम डिवाइस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 640 से ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, ये 24 पिक्सल आ गया और ये 32 पिक्सल आ गया। ठीक है, तो ये पी सी मीडियम डिवाइस में 24 और ये इसमें 32 पिक्सल आ गए। तो आपने देखा कि कैसे पैडिंग काम करती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कार्ड को रिसाइज करके हम पैडिंग यूज कर सकते हैं। तो शॉर्ट रिकैप में ये है कि पैडिंग हमेशा कार्ड के अंदर लगता है, P4 कॉम्पैक्ट कार्ड के लिए, P6 या P8 स्पेसिफिक कार्ड में ले लगता है। और ये रीजन है कि तेलुगु सेशंस में यूआई फास्ट और कंसिस्टेंट होता है। तो चलिए, तो अब हम देखते हैं अपने दूसरे टॉपिक का, जिसका नाम है मार्जिन। ठीक है, अब बात करते हैं मार्जिनली। तो मार्जिन का मतलब होता है एलिमेंट के बाहर का स्पेस। अभी तक हमने पैडिंग में बात करी थी, पैडिंग और बॉर्डर मतलब एलिमेंट और बॉर्डर के जो बीच का स्पेस होता है वो हमारे पैडरिंग है, जो भी एलिमेंट के बाहर का। और उसके बाद एलिमेंट के बाहर का जो स्पेस होता है वो होता है मार्जिन। ठीक है, जब आप दो कंपोनेंट के बीच गैप चाहते हो, या एक सेक्शन या दूसरे सेक्शन से अलग देखना चाहते हैं, तो हम मार्जिन का यूज करते हैं। तो मार्जिन में भी वैसी क्लासें हैं जैसे मैंने आपको पहले पे दिखाई थी। तो यहाँ भी हर एक यहाँ भी अगर आपको M1 यहाँ भी आप देख सकते हैं मार्जिन 0 पिक्सल है, और लेफ्ट राइट के लिए वही MX और MY सेम है सबके लिए। बस ये आपकी अलग अलग आपको लगाने का इनका तरीका थोड़ा पता होना चाहिए कि कैसे है। वैसे बहुत सारी क्लासें आपको देखनी पड़ेंगी और ये याद भी नहीं हो पाएंगी, तो इसलिए आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको यहाँ लिस्ट ऑफ क्लासेस दी हुई है जो आप देख सकते हो। ठीक है,
तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर लेता हूँ M-4 की, तो कार्ड तो सबसे साइड में मार्जिन आ जाएगी, ठीक है। तो MT-6 यानी टॉप से, यानी टॉप और बॉटम से आ जाएगी सिर्फ फ्रॉम मार्जिन, सॉरी MT-6 आएगी नहीं फ्रॉम मार्जिन, ठीक है। MX ऑटो जो आएगी तो लेफ्ट और राइट दोनों से आपका फ्रंटल एलिमेंट एलिमेंट जो है फ्रंटल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। माइनस की बात करें तो MT-4 हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव मार्जिन थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, पर कार्ड या अवतार ओवरलैप करने में काफी यूजफुल होता है, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल से देख लेते हैं, और इसे भी हम मार्जिन को एक एग्जांपल से करेंगे ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो कि मार्जिन बेसिकली कैसे काम करता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, मैंने यहाँ 3 कार्ड बनाए हुए हैं। एक कार्ड मैंने कार्ड 1, कार्ड 2 और एक कार्ड मैंने फैक्टर किया हुआ है, ठीक है। पहले इसका मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि कैसे ये ब्राउजर में हमें दिखेगा। तो आप देख सकते हो ये ब्राउजर में ऐसे दिख रहा है हमें, ठीक है। ये है कार्ड 1, कार्ड 2 और फ्रंटर कार्ड है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कार्ड 1 और कार्ड 2, और अगर मैं इंस्पेक्ट करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ मेरे पास सिर्फ एक पैडिंग लगी हुई है, ठीक है। तो कंप्यूटर में जाऊंगा, यहाँ बेसिकली अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ बेसिकली अभी कुछ भी नहीं है, कार्ड 1, कार्ड 2 में कोई भी पैडिंग नहीं है। पैडिंग बेसिकली यहाँ फ्रंटर वाले में है शायद, ठीक है। तो शायद हाँ, ये पैडिंग है 24, ठीक है। तो हम अभी कार्ड 1, कार्ड 2 की बात करें, फ्रंटर कार्ड की हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है, तो चलिए इस पे हम मार्जिन लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं कार्ड 1, कार्ड 2 है, और आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो कार्ड 1, कार्ड 2 क्या है, हमारे पास चिपका हुआ है, ठीक है। स्पेस नहीं आ रहा बिल्कुल। तो आप दोनों कार्ड बिल्कुल एक दूसरे से चिपके रहे, तो रियल यूआई अगर देखेंगे तो ये बहुत अच्छा नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मार्जिन देंगे कहाँ से, टॉप से, ठीक है। या बॉटम, टॉप से हम कार्ड 2 पे देते हैं, अगर हम बॉटम से देंगे तो कार्ड 1 पे डायरेक्टली दे सकते हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हो मार्जिन 0 है, कोई ना टॉप लेफ्ट राइट कब में 0 शो हो रहा है, ठीक है। तो चलिए ऐड करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसे मिनिमाइज करूंगा, ठीक है। मिनिमाइज करना जरूरी है ताकि आपको पता चले कि कहाँ हम ऐड कर रहे हैं, ताकि हमें उसकी विजिबिलिटी शो हो सके, ठीक है। कार्ड 1 में क्या करूंगा, मार्जिन बॉटम, MB का मतलब मार्जिन बॉटम से 4 यानी 16 पिक्सल, ठीक है। 4x4 16, सेव करूंगा। तो आप देख सकते हो कार्ड 1, कार्ड 2 के बीच में स्पेस आ गया। और अगर आप यहाँ जाओगे तो यहाँ आप देखोगे MB4, तो आप देख सकते हो यहाँ 16 पिक्सल और 0.8 का आ गया है मार्जिन बॉटम। 4 MB4 हमने दिया था इसे, ठीक है। तो ये दिखा रहा है हमें MB4 है 16 पिक्सल, ठीक है। 4 है 16 पिक्सल मार्जिन बॉटम, हाँ 16 पिक्सल ही रहा। मैं ये 0.48 देख रहा था, 16 पिक्सल ही रहा मार्जिन बॉटम से, क्योंकि हमने 16 पिक्सल ऐड किया है, ठीक है। तो MB4 का मतलब हो गया मार्जिन बॉटम से ये कार्ड नीचे स्पेस में आ जाए। जैसे ही हमने ऐड कर दिया तो दोनों कार्ड में एक प्रॉपर पेज स्पेस आ गया, या गैप आ गया, आप कह सकते हैं, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे कार्ड के चारों तरफ से एम 16 पिक्सल यूज हो जाए, तब मैं कैसे यूज करूंगा, अब मेरे कार्ड के चारों तरफ। तो मैं क्या करूंगा, अभी तो मैंने अपने एक कार्ड पे MB4 किया, तो मैं अपने कार्ड को चारों तरफ से करना चाहता हूँ, तब मैं क्या करूँगा, तो MB4 लगा दूंगा इस कार्ड पे भी, और M-4 लगा दूंगा 16 पिक्सल दोनों कार्ड पे लगा दूंगा, ताकि मेरे दोनों कार्ड की 16 पिक्सल हो जाए मार्जिन, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ मेरी यहाँ 16 पिक्सल हो गई फर्स्ट कार्ड पे भी, और सेकंड कार्ड पे भी मेरी 16 पिक्सल ऑलरेडी कवर हो गई है, ठीक है। तो ये तरीका है अगर हमें अपने कार्ड के चारों तरफ एक कॉमन मार्जिन चाहिए होगी, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं एक हॉरिजॉन्टल मार्जिन की, ठीक है। तो ये तो बेसिकली था मार्जिन, मैंने आपको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम बता दिया। अब बात करते हैं सेंटर की। आप देख सकते हो ये आपके पास सेंटर कार है, लेकिन बेसिकली ये एक्चुअल में सेंटर नहीं है, ठीक है। तो इसे सेंटर करने के लिए क्या करेंगे, अगर आप मार्जिन पर जाओगे तो यहाँ आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है MX की, ठीक है। तो MX डैश ऑटो की, ठीक है। तो लेफ्ट से और राइट से क्या करता है, सेंटर कर देता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसे हम ऐड कर देंगे। तो मैं इसमें क्या करूंगा, अपने इस कार में MX ऑटो कर दूंगा, जो कि ये सेंटर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो MX ऑटो में यूज करूंगा, ठीक है। तो MX ऑटो, ठीक है, सेव करूंगा। MX ऑटो सेव हो गया। तो अब जब यहाँ जाओगे, रीलोड करोगे, तो वो नहीं, मैंने गलत ऐड कर दिया। MX ऑटो हमें ड्यू पे नहीं करना, तो भी वो ड्यू हमारी अलग है, ठीक है। तो MX ऑटो इस पे नहीं करना, हमें करना है MX ऑटो इस पे, ठीक है। तो MX जस्ट ऑटो, ठीक है, सेव करूंगा। तो आप देख सकते हैं आपका कार्ड हट के यहाँ सीधा फैक्टर में आ गया, ठीक है। तो आप वो, तो इसमें क्या होता है, अब एक बहुत ही कॉमन आपको देख लिया कि आपने MX ऑटो का मतलब ये होता है कि लेफ्ट और राइट से मार्जिन ऑटो हो जाए। तो इस तरह से हम कार्ड मॉडल या लेआउट कुछ भी जो भी एलिमेंट को फ्रंटेड करना चाहते हैं, जो हम इजीली MX ऑटो का यूज कर सकते हैं। अब
अब एक थोड़ा और एडवांस एग्जांपल है जो कि है नेगेटिव मार्जिन। आई होप आपने सुना होगा कि नेगेटिव मार्जिन भी हम यूज कर सकते हैं। तो अब ऑलरेडी जैसे हम भी M-4 हमने यहाँ लगाई हुई है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्जिन हम कैसे यूज करेंगे, मैं M-4 हटा देता हूँ, ठीक है। या M-4 पे मैं माइनस ले लेता हूँ, सिंपली मैंने माइनस ऐड कर दिया और सेव कर दी, ठीक है। तो आप देखोगे तो यहाँ आपका ये कार्ड उस कार्ड पे ओवरलैप हो गया, ठीक है। ये आप देख सकते हो -16 -16 -16 -16, यानी 4 होता था -16 आ गया और ये ओवरलैप हो गया, ठीक है। एक दूसरे कार्ड के ऊपर ओवरलैप हो गए, ठीक है। तो एफटी तो मतलब जैसे मैंने बताया कि टॉप के माइनस मार्जिन हो गए तो अच्छे कार्ड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए। तो रिकैप ये है कि मार्जिन हमेशा एलिमेंट के बाहर लगता है। तो एमबी डैश स्कोर जैसे एलिमेंट के बीच में गैप चाहिए या चारों तरफ से मुझे स्पेस जो है वो कॉमन होना चाहिए, तो इसके लिए मैं एमबी डैश जो भी मैं स्पेस देना चाहता हूँ वो MX ऑटो लेफ्ट और राइट से कॉमन या फ्रंट अलाइन कर सकता है। अगर मुझे ओवरलैपिंग करनी है किसी भी एलिमेंट में एक दूसरे को तो मैं नेगेटिव मार्जिन यूज कर सकता हूँ। तो ये बहुत सारे तरीके हम चीज़ों मार्जिन आप यूज कर सकते हो। आई होप आपको एक समझ में आया होगा कि मार्जिन और पैडिंग हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो अब अपने लास्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है गैप या स्पेसिंग, उसमें भी हम जल्दी से कवर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। अब आता है लास्ट टॉपिक जिसके हम बारे में हमें बात करनी, वो है स्पेसिंग या गैप, ठीक है। अब आता है स्पेसिंग या गैप, तो जो बिगिनर अक्सर कंफ्यूज हो जाता है तो स्पेसिंग का यूज होता है, ठीक है। तो एलिमेंट के बीच के गैप देने के लिए होता है, ठीक है, ना कि एलिमेंट के अंदर या बाहर का, क्योंकि अंदर बाहर के तो ऑलरेडी हमने देख लिया कि मार्जिन और पैडिंग के लिए हम दे सकते हैं। लेकिन स्पेस बेसिकली दो एलिमेंट के बीच में हमें स्पेस अगर देना हो तो हम यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कुछ टेलिंग केसेस आपके सामने ऊपर हुई है। तो यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में देखने को मिलेगी। तो अगर आपको स्पेस एक्स और डैश जीरो आप देख सकते हैं, तो ये मार्जिन लेफ्ट से जीरो है, वाई अगर लेंगे तो टॉप से जीरो है, एक्स और वाई ये सब अलग अलग है। और कि बाय डिफॉल्ट अगर आपको 1 लेंगे तो वो 4 पिक्सल ही रहने वाली है, ठीक है। तो ये अगर आप नीचे आओगे तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल स्पेस करनी है दो चाइल्ड के बीच में, तो आप क्या कर सकते हो, स्पेस एक्स पोर्ट कर सकते हो। एक्स मतलब लेफ्ट से, ठीक है, और वाई मतलब टॉप से। तो अब इसे इसके बाद आप अगर वर्टिकली देने हैं तो वाई में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि स्पेस वाई और जो भी आपको स्पेस का 1 to 3 देना है उस हिसाब से बाय डिफॉल्ट इसका 4 पिक्सल है अगर आप 1 दे रहे हो तो, ठीक है। तो जैसे कि हाँ इसमें एग्जांपल भी पास ऑन किया हुआ है, रिवर्स ऑर्डर में भी है। तो ये फ्लैक्स और कंटेनर दोनों पे काम करते हैं बिना इसके ये लिमिटेशन हैं की, ठीक है। इसके अलावा ये किसी और पे काम नहीं करेंगी। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ और उस पर हम करते हैं ताकि आपको भी स्पेस चाइल्ड में कैसे दिया जाता है वो आपको पता चल जाए, ठीक है। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल बनाया हुआ है, आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3, ठीक है। आप यहाँ मेरे एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि एक डिव है और मैंने 3 आइटम ले रखे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने एक कंटेनर के अंदर 3 आइटम बना रखे हैं, ठीक है। तो आप भी देख सकते हो बिल्कुल आइटम चिपके हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो आप देखते हो तो आइटम बिल्कुल चिपके हुए हैं। तो अब अगर मुझे स्पेस देना हो और क्योंकि अब मैं कंटेनर पर स्पेस ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं कंटेनर पे स्पेस क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, स्पेस और मुझे टॉप देना पड़ेगा। टॉप के लिए मैंने यहाँ यूज करेंगे स्पेस एक्स वाई डैश 4 यानी 16 पिक्सल हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो 16 पिक्सल ये आपको शो हो रहा है और सेव करेंगे, ठीक है। तो स्पेस Y4 का मतलब है हर वर्टिकल आइटम के बीच इक्वल स्पेस हो, ठीक है। तो यहाँ मैंने किसी भी आइटम पर मार्जिन नहीं लगाया हुआ, स्पेस पूरी तरह कंटेनर कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। मार्जिन किसी के पास भी नहीं है। आप देख सकते हो एम वाली प्रॉपर्टी कोई भी नहीं यूज करा, खाली पैडिंग हमने 4 16 पिक्सल मैंने इसकी पैडिंग यूज करी हुई है। तो अगर हमने टॉप से इसे 4 पिक्सल दिया है यानी 16 पिक्सल हमने स्पेस वाई दिया यानी टॉप से मैंने इसे स्पेस दिया है ताकि इक्वल कंटेनर, तो इस पे तो ब्राउजर पे ये कैसे शो होगा तो आप देख सकते हो। और इंस्पेक्ट अगर हम कर लेंगे इसे, देखते हैं इंस्पेक्ट करने पे हमें पैडिंग इसकी स्पेस 4 था। तो ये देख सकते हो इसमें 24 पिक्सल वो ये इक्वल स्पेस तो नहीं दिखा रहा है हमें, ये मार्जिन बॉटम से ही दिखाएगा, ये स्पेस नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसमें ये हमारी 4 पिक्सल की यानी 16 पिक्सल का स्पेस आपके सामने आ रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि अगर आइटम हॉरिजॉन्टली अलाइन हो, ठीक है, अगर आर्टिकल हॉरिजॉन्टली अलाइन हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कैसे अलाइन होंगे, तो यहाँ देख सकते हो मैंने इसे इसमें फ्लैक्स कॉल यूज करा, तो मैं फ्लैक्स कॉल यूज ना करके सिंपल फ्लैक्स ही यूज करूंगा और सेव कर दूंगा, ठीक है। और इसे कैसे ब्राउजर पे अभी क्या था हॉरिजॉन्टल, अब क्या हो गया, ये अगर आइटम हॉरिजॉन्टल अलाइन हो गए
ठीक है, तो हम स्पेस एक्स यूज करेंगे। ठीक है, मान लो आप हॉरिजॉन्टल आ गए तो स्पेस एक्स 4 काम नहीं करेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या करूँगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट की बात आएगी तो मुझे स्पेस एक्स 4 यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं वाई की जगह क्या यहाँ चेंज कर दूंगा एक्स और सेव कर दूंगा, तो उनके बीच में उतना ही इक्वल स्पेस आपका आ जाएगा, ये देख सकते हो। ठीक है, ये स्पेस इक्वली आ गया। ठीक है, अब अगर कोई ग्रिड का यूज कर रहे हो, मान लो अभी हम कंटेनर है जो कि फ्लेक्स बॉक्स हम यूज कर रहे हैं, तब क्या होगा, मैं ग्रिड यूज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ चलो इसे ग्रिड चेंज कर देते हैं। तो मैंने इसे ग्रिड लिख दिया। ठीक है, और ग्रिड कॉल दे देता हूँ मैं 3 कॉलम के लिए। ठीक है, तो ग्रिड हैज कॉल 3 कॉलम के लिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेव कर देता हूँ। ठीक है, और देखते हैं कि हमारी ग्रिड बनी या नहीं। ठीक है, तो ये ग्रिड बन गई हमारी और स्पेस एक्स 4 है। ठीक है, तो स्पेस एक्स 4 नहीं वो करूँगा तो मैं क्या करूँगा, इसकी जगह मैं क्या कर दूंगा, अगर मैं ग्रिड पे काम कर रहा हूँ तो मैं सिंपली गैप डैश 4 दे दूंगा। ठीक है, सेव करूँगा, गैप 4 दे दूंगा, तो आप देख सकते हो आपकी गैप 4 या कॉलम 3 हर गैप पे आपकी 4 आपकी स्पेस आ गई। ठीक है, तो ग्रिड लेआउट में हम गैप क्लास का यूज करते हैं और गैप 4 रो और कॉलम दोनों के बीच इक्वल स्पेस ऐड करता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है, समझना जरूरी है कि मार्जिन इंडिविजुअल एलिमेंट पर लगता है जबकि स्पेसिंग या गैप हमेशा कंटेनर पर लगती है। इसलिए लिस्ट कार्ड लेआउट में स्पेसिंग ज्यादा क्लीन सॉल्यूशन होता है। फाइनल जो स्क्रिप्ट वो है ये है कि तो रिकैप करता है, तो स्पेसिंग वाई डैश 4 का लगता है वर्टिकल आइटम पे लगती है, स्पेस एक्स डैश 4 जो भी एलिमेंट आप यूज करें वो हॉरिजॉन्टल आइटम पे लगेगी, और गैप डैश 4 लगेगा हमारे ग्रिड या फ्लैश दोनों के लिए भी हो सकती है। तो स्पेस यूज करने से लेआउट ज्यादा क्लीन और मेंटेनेबल बना रहता है। तो आज के लिए इन तीनों टॉपिक हमने डिस्कस किए इस वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए हमने क्लियरली समझा टेलीविजन सीरीज का स्पेसिंग सिस्टम, जिसमें हमने बात करी पैडिंग, मार्जिन और स्पेसिंग या गैप का यूज है। अगर आपको अब ये क्लैरिटी मिल गई है कि इंसाइड स्पेस, आउटर स्पेस और एलिमेंट के बीच का स्पेस कैसे मैनेज किया जाता है, तो समझो आप टेलीविजन सीरीज एक लेवल और मास्टर कर चुके हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, और ऐसे भी प्रैक्टिकल वेब डेवलपमेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में जरूर बताना आप नेक्स्ट कौन सा टेलविंड या रिएक्ट टॉपिक देखना चाहते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।